तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजाइन एक्सीलेटर। और डिजाइन एक्सीलेटर टॉपिक किसी भी पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी मॉडल का प्रोडक्शन कर रहे हो, कोई भी आपकी स्टैंडर्ड असेंबली है, तो उसमें ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी मैन्युफैक्चरिंग वहां पे नहीं होती। जैसे आप फास्टनर्स ले लो, बेरिंग्स ले लो, पावर ट्रांसमिशन में आप कोई भी गियर ले लो, कोई भी टाइप के। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं हम इसे स्टोर से लाके वहां पे असेंबल करते हैं। तो सेम सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे या तो कोई भी पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर का हम यूज करेंगे, तो वो सॉफ्टवेयर आपको एक डिफॉल्ट लाइब्रेरी देता है, 3D लाइब्रेरी। वहां से आप कंपोनेंट को कॉल करवा के अपने मेन असेंबली में सेट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजाइन एक्सीलेटर। डिजाइन एक्सीलेटर में जाने के लिए आपको यहाँ से असेंबली में जाना है। पहले तो असेंबली में जाके आपको यहाँ से एक लाइब्रेरी ओपन करनी है, और वो लाइब्रेरी आपको यहाँ से मिलेगी राइट साइड पे, डिजाइन लाइब्रेरी। डिजाइन लाइब्रेरी में आप जाओगे तो वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टूल बॉक्स। टूल बॉक्स में आप जाओगे तो एड इन नाउ का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो नीचे आपको लाइब्रेरी ओपन मिल जाएगी। जब भी आप सॉलिडवर्क्स इंस्टॉल करते हो तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही आपको ये लाइब्रेरी उसके साथ ही इंस्टॉल करनी है, तभी आपको यहाँ पे अलग अलग स्टैंडर्ड की लाइब्रेरी मिलेगी। अगर आपने वो इंस्टॉलेशन में नहीं लिया तो आपको यहाँ पे रेडीमेड कंपोनेंट्स नहीं मिलेंगे। तो आप देख सकते हो आपको यहाँ पे आंसी इंच, आंसी मैट्रिक, एएस, बीएसआई ब्रिटिश स्टैंडर्ड, जर्मन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड, जीआईएस स्टैंडर्ड, कीएस स्टैंडर्ड, अलग अलग कंट्रीज के आपको स्टैंडर्ड्स मिलेंगे। उसमें से हमें कहाँ पे जाना है? आईएस स्टैंडर्ड्स में जाना है, इंडियन स्टैंडर्ड। तो इंडियन स्टैंडर्ड्स में आपको क्या क्या मिलेगा? बेरिंग्स मिलेगी, बॉल्स एंड स्क्रू मिलेंगे, नट्स मिलेंगी, पिन्स मिलेगी, रिंग्स मिलेंगी, वॉशर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बेरिंग में जाते हैं। तो यहाँ पे हम जाते हैं बॉल बेरिंग। हम लेने जाएंगे तो सबसे पहले उसका स्पेसिफिकेशन पूछना बहुत जरूरी है। और बेरिंग का आईडी ओडी दोनों नहीं चाहिए, बेरिंग ओनली आईडी से आइडेंटिफाई होती है। बेरिंग का अगर आपको आईडी मिल गया, उसके बाद कौन सी बेरिंग है, नॉर्मल बेरिंग है, बॉल बेरिंग है, थ्रस्ट बेरिंग है, आप उसका स्पेसिफिकेशन पूछोगे और उसके बाद ही बेरिंग लेने जाओगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी कंपोनेंट को अगर आपको लेना है, इसकी डिजाइनिंग करनी है, तो उसका स्पेसिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिंगल रो रेडियल बेरिंग बॉल बेरिंग लेने जा रहा हूँ, IS 6455, ये इसकी सीरीज है। यहाँ से मैं इसको असेंबली में ओपन कर रहा हूँ। और जैसे आप ओपन करोगे ये आपको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में कॉन्फ़िगर कंपोनेंट्स ओपन होगा। यहाँ पे आप स्पेसिफिकेशन दे सकते हो। सीरीज आपको कौन सी सीरीज की बेरिंग चाहिए? सबसे पहले सीरीज 00 से लेकर 10 सीरीज तक की बेरिंग्स आती है। तो यहाँ पे मैं 03 सीरीज की बेरिंग लाना चाहता हूँ। उसमें आपका आईडी क्या रहेगा? आईडी का फुल फॉर्म है इनसाइड डायमीटर, 28 का डायमीटर इसका रहेगा। आउटसाइड डायमीटर हमें नहीं देना, वो ऑटोमेटिक ले लेगा ISO के स्टैंडर्ड के हिसाब से। ओके। डिस्प्ले में आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई और डिटेल्स दी है। सिंप्लीफाई आप करोगे तो ये जो बॉल्स है इसके ऊपर एक केसिंग आ जाएगा, और यहाँ से आप डिटेल करोगे तो डिटेल में आपको बॉल्स दिखेंगे, केसिंग नहीं दिखेगा। ये प्रॉपर आपको वर्क करती हुई दिखेगी। ओके। तो ये बेरिंग अगर आपको चाहिए तो IS 6455 SR 03 सीरीज 28 ID एंड डैश डायमीटर, ये आपको बोलना है। डेजिग्नेशन इसकी क्या रहेगी? सिंगल रो रेडियल बॉल बेरिंग IS 6455, पार्ट नेम इज अ सिंगल रो रेडियल बॉल बेरिंग एंड स्पेसिफिकेशन इज अ सीरीज 3 ID 28। स्टैंडर्ड क्या है इसका? IS 6455। ये आपको स्पेसिफिकेशन अगर आप स्टोर में दोगे तभी आपको यही बेरिंग आपको मिलेगी। तो ये इसका स्पेसिफिकेशन हुआ, यहाँ से आप ओके कर दोगे। ओके। तो आप देख सकते हो ये बेरिंग आपकी बन चुकी है। अगर आपको ये बेरिंग की डिजाइन करनी है तो आप समझो मिनिमम आपको 1 आवर का टाइम लग सकता है, मिनिमम। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको मिनिमम 15 मिनट का टाइम आपको लग सकता है। ओके। और यहाँ पे आपकी ये बेरिंग है,
ये विद इन 5 मिनट में आपकी बेरिंग यहाँ पे सेटअप हो चुकी है। उससे भी कम टाइम में आपने ये बेरिंग सेटअप कर ली है। तो डिजाइन एक्सीलेटर एक ऐसा टॉपिक है, उसमें आप कंपोनेंट इजीली कॉल करवा सकते हो। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ये जो है ना, ये असेंबली फाइल है। अब असेंबली फाइल को पार्ट में कैसे कॉल करवाते, अरे असेंबली फाइल को असेंबली में कैसे कॉल करवाते हैं? क्योंकि मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि असेंबली में असेंबली कॉल नहीं होती, असेंबली में पार्ट कॉल होता है और उसकी असेंबली होती है। तो हमें इस कंपोनेंट को, इस असेंबली को एज अ पार्ट सेव करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे? सिंगल पे क्लिक करोगे, ओपन, ये आपकी पार्ट हो गई। अब इसको हम सेव एज कर देंगे, सेव एज अ डेस्कटॉप, और एज अ कौन से फॉर्मेट में सेव करेंगे? star.prt, इस फॉर्मेट में हम सेव करेंगे। तो ये पार्ट बन गया आपका। तो ये आपकी फर्स्ट लाइब्रेरी में से मैंने फर्स्ट कंपोनेंट को कॉल करवाया है। ओके, अब हम क्या करते हैं, और कंपोनेंट्स को कॉल करवाते हैं। यहाँ पे हम बोल्स एंड नट्स को कॉल करवाते हैं। जैसे कि हमें बोल्स चाहिए, हेक्सागोनल हेड वाला बोल चाहिए, तो इसको हम यहाँ से कॉल करवाते हैं। यहाँ से ये कंपोनेंट आ गया। अब इसका स्पेसिफिकेशन हमको चाहिए, तो ये जो बोल का स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि इसमें आता है एम सीरीज, M10 का चाहिए, M8 का चाहिए। कल ही मैंने आपको बताया था M इज अ मैट्रिक। इसकी लेंथ आपको कितनी चाहिए? इसमें थ्रेड लेंथ आ जाएगी 14.5। ओके, इसमें आपको सिंप्लीफाई दिया है, कॉस्मेटिक दिया है और सिमेटिक दिया है। सिंप्लीफाई में क्या रहेगा कि आपको एक नॉर्मल इस तरह का थ्रेड शो करेगा। कॉस्मेटिक में क्या रहेगा कि कॉस्मेटिक में आपको इस तरह के थ्रेड दिखाएंगे, और सिमेटिक में आपको रियल थ्रेड दिखेंगे। कॉस्मेटिक एंड सिंप्लीफाई जो है वो आपको ड्राइंग व्यू में दिखेंगे, इसमें नहीं दिखेंगे। और सिमेटिक में आपको यहाँ पे प्रॉपर थ्रेड दिखेंगे। तो ये जो बोल का स्पेसिफिकेशन है IS 3640 M8 30, M is a metric, it is a nominals of diameter, 30 is a length, 14.5 इसकी जो थ्रेड लेंथ है। ओके, एंड S, यहाँ से हम ओके करेंगे। तो ये आपका बोल्ट आ चुका है। क्लियर? तो जब भी आपको कोई स्टैंडर्ड बोल्ट चाहिए तो आपको लाइब्रेरी में से मिल जाएगा। इस तरह आपको नट भी मिल जाएगी, सारी चीजें यहाँ से मिल जाएगी IS में से। ओके, अब आपको पावर ट्रांसमिशन में से कोई चीज चाहिए, जैसे कि आपको हेलिकल गियर चाहिए, तो उसके लिए आपको अनसीमेट्रिक में जाना है। अनसीमेट्रिक में आप जाओगे, पावर ट्रांसमिशन गियर्स में आप जाओगे, तो हेलिकल गियर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ओके, हेलिकल गियर्स में आप गिवन डेटा यहाँ से आप दे दो कि उसमें कितने मॉड्यूल्स आते हैं, नंबर ऑफ टीथ कितना आता है, लेफ्ट हैंड क्या राइट हैंड, आपको कौन सा एंगल चाहिए, प्रेशर एंगल कौन सा चाहिए, वेट कौन सी चाहिए, हब सेल कौन सी। तो ये सारे स्पेसिफिकेशन आप दोगे तो यहाँ पे आपको गियर की डिजाइन रेडीमेड मिल जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो रेडीमेड आप यहाँ पे अपने असेंबली में कॉल करवा सकते हो। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब तक हमने क्या क्या स्टडी कर चुके हैं। स्केचर, बेसिक स्केचर हो चुका है, बेसिक पार्ट मॉडलिंग हो चुका है। उसके बाद मैंने डिजाइन एक्सेलेटर भी आपको दिखा दिया। अब हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है असेंबली, अलग अलग कंपोनेंट्स हम लाएंगे और उसको असेंबल करेंगे। तो असेंबली में जाने के लिए यहाँ से आप न्यू में जाओगे, और न्यू में आपको कहाँ जाना है? असेंबली में जाना है। यहाँ से आपको ओके करना है। ओके, ओके एंड कंट्रोल 7। तो आप असेंबली के यूजर इंटरफेस में एंटर हो चुके हो। इसका जो रिबन है वो पार्ट मॉडलिंग से थोड़ा अलग है। यहाँ पे कंपोनेंट डिजाइन नहीं होते, यहाँ पे कंपोनेंट असेंबल होते हैं। असेंबली की थोड़ी बेसिक थियरी के बारे में हम डिस्कस करें तो कोई भी कंपोनेंट को हम जब कॉल करवाते हैं, जैसे कि हम इंसर्ट कंपोनेंट से हम एक आध असेंबली यहाँ से हम पहले कॉल करवा देते हैं मेरी लाइब्रेरी में से। जैसे यहाँ पे एक बटरफ्लाई वाला असेंबली है, ये आपको बटरफ्लाई वाला असेंबली दिख रही है। तो मैं यहाँ पे कौन से पार्ट को कॉल, यहाँ पे टोटल 8 पार्ट्स है इसके।
अब 8 पार्ट्स में से मैं कौन सा पार्ट पहले कॉल करवाऊँ और कौन सा पार्ट मैं सेकंड नंबर पे कॉल करवाऊँ, तो ये कैसे पता चलेगा? तो ये है आपका बिल ऑफ मटेरियल एंड बलूनिंग्स। तो बिल ऑफ मटेरियल एंड बलूनिंग से आपको पता चल सकता है कि कौन सा पार्ट फर्स्ट आएगा और कौन सा पार्ट लास्ट में आएगा। दूसरी चीज ये है कि जब भी आप असेंबली करते हो तो आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले वो असेंबली के रिगार्डिंग आपको रिसर्च करना है। बटरफ्लाई वॉल असेंबली काम क्या करती है ये आपको पता होना चाहिए। उसमें फिक्स कंपोनेंट कौन से हैं, मूवेबल कंपोनेंट कौन से हैं। तो ये एक वाल्व है, तो वाल्व क्या करता है, फ्लो को कंट्रोल करता है। तो कोई भी, जैसे कि वाटर है, कोई भी है, प्रवाही है, उसको आप ओपन कर सकते हो, बंद कर सकते हो, उसका आना जाना। तो इसमें जो ये जो मेन बॉडी है न, जिसमें जैसे हम बात करें न, पार्ट नंबर 1 बॉडी, ये बॉडी जो है ये फिक्स कंपोनेंट है इसकी। उसके बाद सेकंड नंबर का कंपोनेंट है साफ्ट। तो साफ्ट जो है ये मूवेबल कंपोनेंट है, और ये किसको मूव करेगा, थर्ड नंबर का जो है ये प्लेट को मूव करेगा। थर्ड नंबर का जो है ग्रीन कलर की जो प्लेट दिख रही है, ये प्लेट को मूव करेगा। तो ये जो हैंडल है 90 डिग्री पे आ रहा है, हैंडल 90 डिग्री पे जाएगा तो फ्लो अंदर से निकलेगा, और ये आपका 0 डिग्री पे आएगा तो फ्लो आपका बंद हो जाएगा। तो ये हमने छोटी सी रिसर्च कर ली। अब रिसर्च के बाद आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कंपोनेंट पहले लाना है, कौन सा कंपोनेंट बाद में लाना है। तो इसमें हमें सबसे पहले बॉडी को कॉल करवाना है। तो जैसी आपकी बॉडी यहाँ पे आएगी, अभी आपकी बॉडी हवा में, कोई भी कंपोनेंट की हम जब भी असेंबली करते हैं, कोई भी कंपोनेंट की टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितनी, टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होती है, 3 रोटेशनल एंड 3 ट्रांसलेशन। X rotational and X translation, Y rotational and Y translation, Z rotational and Z translation। ओके, तो हमें ये 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम को करना है लॉक, तब जाके ये हो जाएगा ग्राउंडेड पार्ट। यहाँ से इसकी पोजीशन में बदल सकता हूँ, Y में, X में, Z में, और जैसे ही मैं फर्स्ट कंपोनेंट को यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये हो जाएगा ग्राउंडेड। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये ग्राउंडेड हो चुका है, तो नीचे आपको दिखा है फुल्ली डिफाइन, इससे भी आपको पता चलेगा। उसके बाद आप इस यहाँ से मूव करो तो ये कंपोनेंट मूव नहीं होगा, तो इससे भी आपको पता चलेगा कि ये ग्राउंडेड हो चुका है। दूसरा, अभी जो ये जो प्रोसेस हो रही है, ये आपकी पूरी स्क्रीन में प्रोसेस हो रही है, आपका कंपोनेंट नहीं हिल रहा। ओके, अब सेकंड नंबर का पार्ट हम कौन सा कॉल करवाएंगे, यहाँ से साफ्ट। साफ यहाँ पे कॉल होगा। साफ की पोजीशन प्रॉपर है क्या नहीं ये देख लेते हैं हम, ये प्रॉपर पोजीशन है। तो साफ्ट कैसे फिट होगा, तो साफ्ट जो है वो इसके अंदर फिट हो रहा है, और ये ग्रीन कलर की जो 2 होल वाली प्लेट है इसमें साफ पे सेट होगी। तो कैसे फिट करेंगे, इसके लिए हम मैट्स का यूज करेंगे। तो मैट्स क्या है, मैट्स एक रिलेशंस है जो दो कंपोनेंट को कनेक्शन देता है। तो मैट्स में आपको 3 तरह की ऐसे मैट्स मिलेंगे आपको, स्टैंडर्ड मैट्स, एडवांस मैट्स एंड मैकेनिकल मैट्स। जब भी आपको स्टैंडर्ड मतलब जब भी आपको फुल्ली डिफाइंड असेंबली करनी है, यू ऑलवेज यूज अ स्टैंडर्ड मैट्स। तो स्टैंडर्ड मैट्स में आपको जाना है। अब आपको साफ्ट की या 360 डायरेक्शन वाले किसी भी कंपोनेंट की आपको असेंबली करनी है, तो आपको कॉन्सेंट्रिक मेट का यूज करना पड़ेगा। तो इस फेज से हम कनेक्ट करेंगे बाय यूज अ कॉन्सेंट्रिक मेट। सॉफ्टवेयर पावरफुल है, मेट्स ऑटोमेटिक ले लेगा। ओके, उसके बाद ये फेज को इसके साथ हम मेट्स करेंगे कोइंसिडेंट मेट्स, और इसके बाद और इसको फिक्स करेंगे इस फेज को इसके साथ बाय पैरेलल मेट्स। ओके, कंट्रोल 7 डन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है फुल्ली डिफाइंड, ये दो कंपोनेंट अभी फिक्स हो चुके हैं। अब थर्ड नंबर पे सीक्वेंस में हम जाएंगे, 2 होल वाली प्लेट आपको यहाँ पे दिखेगी, यहाँ पे हमने कॉल करवा दिया। ओके, तो जब भी आप होल देखते हो तो होल को ही पहले टारगेट करना है, और होल को
सिलेक्ट करके कॉन्सेंट्रिक मेट आपको दे देना है। ये आपने कॉन्सेंट्रिक मेट दे दिया। उसके बाद इस फेस को इसके साथ मेक अ कोइंसिडेंट, देन मिनिमम आपको 3 कांस्टेंट तो देने ही है, तभी जाके वो फुल्ली डिफाइन होगा इसको इसके साथ, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, वो अंडर डिफाइन हो जाएगा। ये होगा फुल्ली। अब आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, बाकी के जो बचे कंपोनेंट है उसको हम कॉल करवा देते हैं। तो हम एक साथ भी यहाँ पे कॉल करवा सकते हैं, आप देख सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पे दो तरह के स्क्रू है, इसमें से जो छोटा वाला स्क्रू है जिसकी साइज छोटी है उसका हम मेट करेंगे इस फेस से इसके साथ, मेक अ कॉन्सेंट्रिक। उसके बाद इस फेस को इसके नीचे के फेस के साथ हम करेंगे कंट्रोल 7, मेक अ कोइंसिडेंट। अभी ये राउंड शेप में आ रहा है, रोटेट हो रहा है, तो इसे हमें लॉक कर सकते हैं हम। लॉक कंस्ट्रेंट इस फेस को इस फेस के साथ लॉक करेंगे, यहाँ से हम ओके करेंगे। ओके, अब आपने यहाँ पे एक स्क्रू फीड कर लिया, आप वही प्रोसेस आपको फिर से नहीं करनी। यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था सर्कुलेट पैटर्न, तो आपको कौन सा कंपोनेंट था 037, ये जो स्क्रू कंपोनेंट है इसका आप सिलेक्ट करोगे सर्कुलर पैटर्न। ये आपका सर्कुलर पैटर्न में आप सर्कुलेशन किसको देना चाहते हो, इसको देना चाहते हो, इक्वल स्पेसिंग 360 डिवाइड बाय 2, तो ये आपका कंपोनेंट हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको रोटेट कर रहे हैं, मैट्स में जाएंगे, ये फेस को इसके साथ मैच कराएंगे। ओके, ये होल को इसके साथ मैच कराएंगे। ओके, और ये फेस को इसके साथ मैच कराएंगे। तो आप देख सकते हो बहुत ही इजी वे से इसकी असेंबली हो रही है। ओके, अब इसको मैं रोटेट करवा रहा हूँ, सामान्य मैं मूव करवा रहा हूँ इसको यहाँ से, मैट्स में जाके इस फेस को इसके साथ, ओके, देन इस फेस को इसके साथ, ओके ओके, कंट्रोल 7। अभी फिलहाल इसको रिक्वायर नहीं है लॉक करने की, इसको यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे इस कंपोनेंट को, और यहाँ से हम क्या करेंगे सर्कुलर इस एज से, और इक्वल स्पेसिंग 360 डिवाइड बाय 3, तो ऑटोमेटिक आपको ये 3 मिल जाएंगे। अभी इसके बाद हम कौन सा कंपोनेंट कॉल करवाएंगे, ओके, इसके बाद हमें 5 नंबर का कंपोनेंट है जो आर्म है, जो साफ को रोटेट करता है, इसको हम कॉल करवाएंगे। तो मैट्स में जाके इस फेस को इसके साथ हम मैच करेंगे, मेक अ कॉन्सेंट्रिक। उसके बाद इस फेस को इसके साथ, तो अगर यहाँ पे ये जो आर्म है अगर ये स्क्रू को टच हो रहा है तो हम डिस्टेंस भी दे सकते हैं। डिस्टेंस आप देख सकते हो 5 mm का, या आप 3 mm का डिस्टेंस दे सकते हो यहाँ से। ओके, अब ये जो आर्म है ना ये अभी राउंड शेप में आ रहा है, तो आप देख लो पहले इसका जो सीरियल नंबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे ओके, इसका जो है 031 नंबर का कंपोनेंट है, और ये जो अंदर की प्लेट है ये 033 नंबर का, 031 एंड 033। तो मेट्स में जाएंगे हम, यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, प्लेन मेट्स देना पड़ेगा जो, तो यहाँ से हम क्या करते हैं 031 नंबर के कंपोनेंट का हम फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करते हैं,
इसका जो फ्रंट है ये 033 नंबर की प्लेट के टॉप से एंगल मेट्स दे रहे हैं। कितना एंगल दे रहे हैं यहाँ पे? 45। ओके, देन मेट्स में जाके इस फेस को इसके साथ, इस फेस को इसके साथ, ओके, इसको इसके साथ मेक अ पैरेलल। तो ये आपकी एक असेंबली हो चुकी है जिस तरह आपको असेंबली में दिख रही है। ये एंगल अगर आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह हम एक असेंबली कंप्लीट कर सकते हैं और फिर इसकी ड्राइंग शीट भी रेडी कर सकते हैं। तो अभी मैंने एक नॉर्मल असेंबली, स्टैंडर्ड असेंबली ली है, उसके बाद एडवांस असेंबली भी आगे आती है, मैकेनिकल असेंबली भी आती है।